दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने ताज़ा खबरों और नए मुद्दों के साथ। आज 17 नवंबर रामपुर उपचुनाव में दोनों प्रत्याशी अपना अपना पर्चा दाखिल करेंगे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने आसिम राजा को इस मैदान में उतारा है, जो आकाश सक्सेना का मुकाबला करेंगे। इससे पहले वो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव घनश्याम सिंह लोधी से भी हार चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो आकाश सक्सेना से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आकाश सक्सेना भी फुल फॉर्म में है और वो उनकी पूरा दावा है, उनकी टीम पूरा दावा कर रही है, खुद दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि समाजवादियों के सारे कहते हैं जो बातें थी, सारे जो दावे थे ख़त्म हो चुके हैं। चुनाव कराने के लिए रामपुर पुलिस प्रशासन और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 400 वाहन खींचने की तैयारी है। 400 ये वो वाहन होंगे जो चुनाव कराएंगे और चुनाव प्रक्रिया के अंदर में हिस्सा लेंगे। जगह जगह वाहन लगाए जाएंगे, क्योंकि आने जाने के लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को आने जाने के लिए वाहनों की ज़रूरत पड़ती है। हिंदुस्तान का कानून देखिए, कभी कभी अपने आप को ज़िंदा साबित करने के लिए भी आदमी को स्ट्रगल करना पड़ती है और मेहनत करना पड़ती है। ख़ुद को ज़िंदा साबित करने से पहले ही अदालत में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। खबर है संत कबीर नगर से, जो भूलेखों में अभिलेख में फंस गया था और अपने आप को ज़िंदा साबित कर रहा था, क्योंकि उसकी ज़मीन पे किसी और ने कब्जा कर लिया था, उसको मुर्दा घोषित कर दिया गया था। वो अपने आप को ज़िंदा साबित करने की कोशिश लगातार करता रहा और इसी कोशिश में उसे ज़मीन तो नहीं मिली, लेकिन खुद उसने अदालत की चौखट पर दम तोड़ दिया। देश विदेश की फटाफट खबरें सुनिए बिना स्किप किए, आपको पूरी दुनिया की जानकारी इससे मिलेगी। देखिए, G20 मीटिंग में बजा भारत का डंका। देश के प्रधानमंत्री को समिट की मेजबानी मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत के लिए बहुत अहमियत दिखाई और G20 समिट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और इस दौरान ब्रिटेन पीएम ने एक अहम फैसला लिया। ऋषि सुनक ने घोषणा कर दी है कि हर साल 3000 भारतीयों को वीजा दिया जाएगा, ब्रिटेन के लिए यूके का वीजा दिया जाएगा। इसके अलावा मोदी ने ऋषि सुनक को एक तोहफा भी दिया। देवी माँ की एक पेंटिंग उपहार के रूप में दी। जो बाइडेन को राधा कृष्ण का चित्र दिया और इसी तरह से G20 में शामिल दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों को भी गुजराती और हिमाचली गिफ्ट दिए। भारत के ट्रेडिशनल को दुनिया भर में पहुंचाया। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, फ्लाइट में अब मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया। दरअसल अब कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है और इसी को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। हालांकि आप चाहें तो अभी भी पहन सकते हैं, ऑप्शनल होगा। जो लोग चाहते हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं होगा। अच्छा, वह देखिए, नासा का मून मिशन लॉन्च हो चुका है। अब चांद का चक्कर लगाएगा। ये 25 दिन बाद वापस पृथ्वी पर भी लौटेगा और इसकी लॉन्चिंग के कुछ ही देर बाद पृथ्वी की एक तस्वीर भी भेजी है आर्टेमिस 1 ने, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से शुरू होगा। 75 युवा 53 घंटे में बनाएंगे शॉर्ट फिल्म। 2 साल बाद ये फिजिकल मोड में हो रहा है, क्योंकि 2 साल कोरोना महामारी की वजह से ये डिजिटली हुआ था, लेकिन अभी वापस फिजिकल हो रहा है। गोवा फिल्म फेस्टिवल के लिए इस साल देश भर से 75 युवाओं को क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुना गया है। अच्छा, वहीं देखिए, मालाबार में क्वाड देशों ने दुनिया को दिखाई ताकत। इंडियन वॉरशिप INS शिवालिक कमोटा ने भी प्रदर्शन किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में भी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ 450 टैंक और 22,000 सैनिकों के रहने की जगह तैयार की गई है। अच्छा, वह देखिए, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। अब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाएगा। हरियाणा के 18 जिलों से आचार संहिता हटा दी गई है, लेकिन अभी भी ये 4 जिलों में लागू रहेगी। और किन किन जिलों से आचार संहिता, चुनावी आचार संहिता हट चुकी है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वैसे चुनाव की बात हो रही तो आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत देखी गई। बागी विधायकों पर एक्शन न होने से अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से उन्होंने कहा कि दूसरा प्रभारी ढूंढ ले। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस में ये बड़ी फूट नजर आई। वैसे गुजरात की चुनावी जंग में भी 20 नवंबर को अमरेली में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22 तारीख को राहुल गांधी आएंगे। दोनों की जनसभा एक ही मैदान में होगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी की चमकेगी किस्मत। धारावी जो कि मुंबई में है, जहां झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं, यहां पर 20,000 करोड़ रुपए से पूरा कायाकल्प किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा और इसके लिए 3 कंपनियों ने बोली भी लगाई है। इस नए प्लान के तहत धारावी में रहने वाले तकरीबन 56,000 परिवारों का पुनर्वास होगा और प्रत्येक परिवार को 405 वर्ग फुट कारपेट एरिया के साथ खुद का घर मिलेगा। अगले 7 साल में ये पुनर्वास योजना कंप्लीट होगी, है ना। और वही दोस्तों, कल ही जो मिजोरम में हादसा हुआ
था उसमें खदान में दबने से 11 मजदूरों की जान जाने की खबर आ रही है। एक अभी भी लापता है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मिजोरम हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अब इस राज्य में हर दुकान पर सोने का एक ही दाम रहेगा। यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस लागू करने वाला हमारा देश का पहला राज्य बन चुका है केरल राज्य, जहां पर पूरे राज्य में किसी भी ज्वेलर से अगर आप सोना खरीदोगे तो पूरे राज्य में एक ही रेट रहेगा, राज्य के सभी जिलों में, सभी शहरों में। यहाँ तक कि केरल के जो ज्वेलर्स हैं वो देश के दूसरे राज्यों में भी अगर ज्वेलरी बेचेंगे तो भी एक ही भाव पर सोना बेचेंगे। अब अलग अलग राज्यों के शोरूम पर भी कीमत नहीं बदलेगी। इस तरह से यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस लागू करने वाला पहला स्टेट बन चुका है केरल। और जल्द ही सरकार 1 इंडिया 1 गोल्ड प्राइस सिस्टम भी लागू करेगी, यानी कि पूरे भारत देश में सभी राज्यों में सोने का भाव एक ही होगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, पराली जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण, किसानों को जागरूक करें अफसर। वैसे यूपी में बनेंगे रामायण और महाभारत सर्किट भी। कैबिनेट ने नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी है, पुराने महलों को हेरिटेज बनाया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार की योगी कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। एक तो जैसे गाँव के घरों को होटल और लॉज के रूप में विकसित किया जाएगा नई पर्यटन नीति के तहत, जिससे गाँव में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा और कमाई भी हो सकेगी। इसके अलावा यूपी में न्यू IT पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। अब IT सिटी बनाने पर कंपनियों को योगी सरकार 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी और भी कई छूट मिलेगी। साथ ही IT पार्क बनाने के लिए भी 20 करोड़ रुपए तक की छूट देगी योगी सरकार, है ना। तो ये कुछ यूपी सरकार के बड़े फैसले रहे। अच्छा, अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही, सिम कार्ड को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। ऑनलाइन बैंकिंग वाले लोग बागों के लिए खास करके महत्वपूर्ण अपडेट है ये। दरअसल आपने सिम स्वैपिंग से बैंकिंग फ्रॉड के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। ये एक इस तरह का फ्रॉड होता है जिसमें मान लीजिए आपके जो नंबर की सिम है ना, उस सिम को कोई बंद करवा करके आपके नंबर से दूसरी सिम निकाल लेगा, ठीक है ना। और जब तक आपको ये पता लगेगा कि आपकी सिम बंद हो चुकी है, तब तक वो आपके बैंक के OTP उस सिम पर पा लेगा जो सिम आपके नंबरों की वो नई सिम निकलवा चुका है, राइट। तो इससे आपके बैंक खाते का जो OTP वगैरह आएगा वो सब कुछ उसके सिम पर जाएगा और फिर आपको जब तक ये पता चलेगा तब तक आपके साथ धोखाधड़ी भी हो चुकी होगी। इस तरह के फ्रॉड को कहते हैं सिम स्वैपिंग फ्रॉड। और ऐसे फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL, MTNL वगैरह सभी को, कि अब नए सिम के एक्टिवेट होने के 24 घंटे तक SMS की इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधा को बंद रखा जाए। जैसे आप नई सिम लोगे 24 घंटे तक उस पर कोई SMS नहीं आएगा और ना ही SMS जाएगा। तो इससे होगा कि आपकी सिम बंद होने के 24 घंटे के अंदर अंदर तो आपको पता चल ही जाएगा ना कि आपकी सिम बंद हो गई, किसी और ने निकलवा ली है। डोट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिनों के अंदर अंदर ये नए नियम लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया। तो ये सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है आए दिन बैंकिंग फ्रॉड को देखते हुए, है ना। और अगला अपडेट देखिए, दिल्ली से दुगुनी अधिक खराब हवा अभी बिहार के शहरों की चल रही है। सीवान, कटिहार, बेतिया का हाल पटना से भी बुरा चल रहा। हालांकि राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात है, AQI लेवल 200 से भी अब नीचे आ चुका है। अच्छा, इनकम टैक्स पर बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए आप। ITR फाइल करने वालों को सरकार ने पहली बार ये सुविधा दी है। दरअसल जो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगने जा रहा है ना, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसमें भी इस बार करदाता लाउंज शुरू किया गया। और करदाता लाउंज को स्थापित करने से टैक्स रिटर्न भरने में मदद मिलेगी। जो लोग टैक्स वगैरह के बारे में अवेयरनेस जानकारी जानना चाहते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी पा सकेंगे। अच्छा, वहीं देखिए IIT कानपुर में साइबर सुरक्षा की पाठशाला में अब क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ाई जाएगी। डिजिटल करेंसी तकनीक के एक्सपर्ट बनेंगे छात्र। ये IIT कानपुर की तरफ से नई पहल शुरू की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक बड़ा फैसला देखिए, 500 और आम आदमी क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब राज्य में जल्द ही। और अगले साल 2023-26 जनवरी तक 500 और नए मतलब मोहल्ला क्लिनिक जो शुरू हो जाएंगे अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके तक। अच्छा, भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4.1 तीव्रता रही। अभी बीती रात में ये भूकंप के झटके महसूस हुए और ये मतलब अभी लगभग एक सप्ताह के अंदर ही तीसरी बार उत्तर भारत में भूकंप देखा गया, तीसरी बार उत्तर भारत हिल गया। वैसे कल अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप आया। 190 देशों के सामने हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान रखा, 420 मिलियन टन CO2 का करेगा उत्सर्जन। वहीं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में पंचायत सहायक बनाएंगे आयुष्मान कार्ड, तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। जिले को जल्द मिलेगी 1000 मशीनें भी। अच्छा, लॉन्च हुई देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत है इसकी 4,79,000 रुपए। PMV इलेक्ट्रिक कंपनी ने ये पेश की है और सिंगल चार्ज में आपको 200 किलोमीटर का ये माइलेज देगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड होगी। 11 कलर ऑप्शन मिलेंगे और एक बार बैटरी को फुल होने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। और भी इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कू जो कि भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बन चुकी है। इसका यूजर डेटाबेस 5 करोड़ के भी
पार पहुंच चुका है। अच्छा, ट्विटर ब्लू टिक पर भी खबर आ रही है कि 29 नवंबर को दोबारा लॉन्च होगा ट्विटर ब्लू। मस्क ने कहा कि रोक सॉलिड होनी चाहिए सर्विस, फेक अकाउंट बढ़ने के कारण इसको बंद कर दिया गया था सब्सक्रिप्शन। लेकिन अब ट्विटर ब्लू को नए और पुराने सभी अकाउंट को ब्लू टिक के लिए पैसे देने पड़ेंगे। मस्क की तरफ से यह ऐलान किया गया। अच्छा, इंडियन रेलवे से खबर आ रही है कि वंदे भारत कराएगी स्वदेशी हाई स्पीड की आधुनिक तकनीक का एहसास। इनो रेल प्रदर्शनी आज से ही शुरू होने जा रही है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है, देश के इन 2 बैंकों ने बढ़ाए एफडी पर इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बढ़ाई है। अब ग्राहकों को 7% से भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है। वो 2 बैंक है दोस्तों, एक तो आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ोतरी की है और दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक। दोनों ही बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अच्छा, यूपी में कानपुर एयरपोर्ट से बाबा विश्वनाथ और बुद्ध की नगरी तक उड़ान भरेंगे विमान। कोलकाता अहमदाबाद की भी होगी शुरुआत। पंजाब में केयर कैंपेन प्रोग्राम भी शुरू किया सरकार ने, लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी वाराणसी में प्रोहिबिटेड ऑर्डर जारी, अब बिना परमिशन के नहीं होगा जुलूस या धरना। वीवीआईपी विजिट के लिए भी नियम लागू होगा। ये जॉनसन को बेबी पाउडर बनाने की इजाजत है लेकिन बिक्री की नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोडक्शन करें लेकिन अपने रिस्क पर। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना कि साल 2024 में वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है कि कारों के लिए 22 महीने तक की वेटिंग है। पेट्रोल डीजल कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी ऑटोमोबाइल कंपनियां। अभी हालात ये कि ग्राहकों के ऑर्डर पेंडिंग चल रहे हैं। 8 लाख गाड़ियों की डिलीवरी देना बाकी है। जल्द मिलेगा अलग अलग चार्जर के झंझट से छुटकारा। सरकार की अहम मीटिंग में सहमति बनी। हाल ही में आपको पता होगा यूरोपियन पार्लियामेंट में इस तरह का नियम लागू किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने के लिए दुनिया भर में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में एक समान चार्जर रखा जाए। राइट, टाइप सी चार्जर को लेकर ये मांग उठाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो इस मुद्दे पर हमारे भारत में भी कल ही एक अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में MAIT, FICCI, IIT कानपुर, वाराणसी और केंद्रीय मंत्रालयों ने भी हिस्सा लिया। और इस बैठक में ये अहम सहमति बनी कि जल्द ही भारत में भी स्मार्टफोन, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में आपको सिंगल चार्जर देखने को मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक